जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बहुत ही शानदार क्लास पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगी, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे ओ लेवल आईओटी में वाइवा के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आप लोग की वाइवा की मैराथन क्लास है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा यहाँ पे डिस्कशन चलेगा, और कैसे आप लोग को आंसर देने हैं सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। हमारे चैनल पर आपको पता है ओरिजिनल पेपर से आप लोग की तैयारी कराई जाती है, और आप लोग के जो ओरिजिनल पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पीडीएफ आप लोग की तैयार हो चुकी है विद सॉल्यूशन के साथ। आप देख सकते हैं सारे पेपर यहाँ पे ओरिजिनल पेपर हैं, और यही पेपर आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। और वाइवा की जो आज क्लासेस में एक ऑफर भी हमने आप लोगों के लिए निकाला, आप देख सकते हैं इतना डिटेल में ओरिजिनल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, और हमने यहाँ पे ओरिजिनल पेपर की आप लोगों के लिए सॉल्यूशन के साथ पूरी पीडीएफ भी दे दी है, क्योंकि हमारी ये क्लासेस जो चल रही हैं इसमें हो सकता है इतने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए। हम आपको पीडीएफ में 50 से भी ज्यादा आप लोगों के आईओटी के जो प्रैक्टिकल उसके पेपर के सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो आप लोग का आईओटी के पेपर है यही रिपीट होते हैं, और ये एक आध साल के पेपर नहीं है, ये तब के पेपर हैं जब से आपके ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। जैसे ये पिछली साल के सारे आप लोग पेपर्स देख रहे हैं, और जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, देखिए प्रीवियस पुराने भी हम लाएंगे। देखिए और पहले के पेपर है, पूरा पेपर यहीं से आपका रिपीट होगा। और मैं फिर से एक क्वेश्चन कह रहा हूं, बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, पीडीएफ फ्री नहीं है। हर इंसान आता है, हर स्टूडेंट आता है, व्हाट्सएप पे एक ही बात करता है, सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करना होगा। हर एक काफी स्टूडेंट लगातार पब्लिशर डिपार्टमेंट को मैसेज भेजते हैं, सर पीडीएफ फ्री है। फ्री पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ का आपको पेमेंट करना होगा। आप लोग खुद देख रहे हैं इतनी मेहनत से वो डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं पीडीएफ को, तो उनको भी पेमेंट देना होता है जो भी ये पीडीएफ तैयार करते हैं। ओके, तो आप लोग अगर इसका एक्चुअल प्राइस देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ बहुत बड़ी है। अभी तो हमने से 25 ही पेज देखे थे, तो बहुत बड़ी पीडीएफ है। यहाँ पर टोटल हम आपको 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है पीडीएफ के लिए, पूरा पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि आईओटी का पेपर ऐसा होता है जो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो भी ये पीडीएफ ले लेगा वो पेपर बहुत आसानी से कर पाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, लेकिन आप लोग उसको कर पाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, जो कि हमारा नंबर है 8303041830 पे। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं, काफी स्टूडेंट लगातार परचेस कर रहे हैं। एक्चुअल प्राइस इसका 899 रुपीज है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगी, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए इसका डिस्काउंटेड प्राइस है। ऑफर में आज हम आपको क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी आईओटी की पीडीएफ लेगा, तो आज जो मैराथन की पीडीएफ है वो हम इसको बिल्कुल फ्री देंगे। बहुत ही शानदार ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाइए। और सिर्फ हमने आज के लिए, क्योंकि आज आप लोगों का क्या है, आज 26 जुलाई है, आप लोगों के लिए शानदार ऑफर हम लोगों ने वहां पे निकाला है। इस ऑफर के अकॉर्डिंग अगर आप पीआर 4 की पीडीएफ लेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकल का ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर हम आपको दे रहे हैं। मात्र आप लोगों को जो पीडीएफ है आज सिर्फ आपको 449 रुपए में मिलेगी, ठीक है। और 449 रुपए के साथ प्लस आपको क्या मिल जाएंगे, जो एक तो ये पेपर फ्री मिल जाएंगे, प्लस आपको आईओटी के जो वाइवा के क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो आज हम इसमें मैराथन कर रहे हैं। ओके, तो ऑफर लिमिटेड है, हो सकता है कल बंद हो जाए, क्योंकि ये कुछ खास जो भी हमारे पहले 10-20 स्टूडेंट होंगे उनके लिए ऑफर निकाला गया है। तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। जल्दी से दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, अपना स्लॉट बुक कराइए, और विद इन 2 मिनट के अंदर पीडीएफ प्राप्त करिए, क्योंकि लिमिटेड ऑफर है। क्लास के बाद बहुत से बाद आपको 20-30 बच्चों को ये ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बहुत अच्छा ऑफर निकाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि आप लोग के कौन कौन से एग्जाम है। अभी देर न करते हुए चलते अपने आज के वाइवा के क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण साल लेकर आए हैं हम वाइवा के एग्जामिनर, कैसे क्या पूछेगा सब हम आपको यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल से सिंपल होते हैं, जैसे आईओटी का फुल फॉर्म आता है, ठीक है। आईओटी क्या होता है, फुल फॉर्म आ सकता है, आप लोग क्या बताना है आईओटी का फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो हम आप लोग के लिए पूरी लिस्ट लेकर आए हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म, अगर आप लोगों से पूछ ले तो फुल फॉर्म आपको क्या बताना है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप आपसे पूछ ले आईओटी होता क्या है, तो कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आईओटी क्या है, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आईओटी स्टैंड्स फॉर, क्योंकि अगर आप इस मैनर में करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे वहां पे बाबा के जो 20 नंबर है वो आप लोगों को 20 में से 18 100% वहां पे मिलेंगे। अब क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि अब सीधी हम लोग यहाँ पे क्लास में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे, और कंटिन्यू डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे कि पूछा जाए आपसे व्हाट इज आईओटी, तो क्या बताना, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, इट कनेक्ट, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इज कनेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डिवाइस
टू द इंटरनेट। और जो भी पीडीएफ लेगा उसको ये जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, ये सॉल्यूशन के साथ ये वाली पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। मैं इस सॉल्यूशन को सेव करके आपको वहां पर भेज दूंगा। ओके, तो आप समझिए क्या क्या क्वेश्चन बना। आईओटी का फुल फॉर्म, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इज इट कनेक्ट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट डिवाइस टू इंटरनेट सो दे कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। सो दे कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। ठीक है, मतलब क्या हुआ हिंदी में, आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो इसके द्वारा हम लोग फिजिकली डिवाइसों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे वो आप जो डेटा होता है उसका आदान प्रदान कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है आपसे इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें लिखा है गिव टू एग्जाम्पल, मैं आंसर भी लिख देता हूँ, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ आईओटी डिवाइस। तो क्या क्या बताने, एक आध डिवाइस तो होता नहीं है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं। उन्होंने अगर 2-3 पूछ लिए तो आपको क्या बता, स्मार्ट होम बता देना, स्मार्ट सिटी बता देना, ठीक है, फिटनेस ट्रैकर बता देना। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो क्या स्मार्ट होम हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, स्मार्ट होम हो गया आपका, ठीक है, स्मार्ट सिटी हो गया, 2 लिखे हैं तो मैं 2 बता दूं। एक और होता है फिटनेस ट्रैकर, तो फिटनेस ट्रैकर का भी एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेम 3 की कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम के जो 3 की कंपोनेंट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं। मेन तो अपन को क्या चाहिए, सेंसर, सेंसर के बिना तो काम होता नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका कनेक्टिविटी, सेंसर हो गया आपका, कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डेटा को हम लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, और जहां पे हम स्टोरेज करेंगे, तो स्टोरेज ज्यादातर किस पे होता है आपका, क्लाउड पे। तो क्या आंसर रहेगा आपका, क्लाउड स्टोरेज। ओके, ये आंसर रहेगा इसका आपका। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हमेशा पूछा जाता है, सेंसर क्या होता है। सेंसर का काम क्या होता है, जो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, और वो पूछे बताइए सेंसर क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, सेंसर का काम होता है अपने चारों तरफ के डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, अपने चारों तरफ सराउंडिंग टाइप के डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना, सेंसर का काम होता है। तो आंसर हम यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अ सेंसर, इस तरह से आप लिखेंगे, अ सेंसर कलेक्ट्स, ठीक है, अ सेंसर कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के, है ना, इट्स सराउंडिंग, लाइक जैसे कि क्या होता है, जैसे टेम्परेचर सेंसर होता है आप लोग का, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक हो गया आपका टेम्परेचर सेंसर होता है। ओके, इसी तरह से ह्यूमिडिटी वगैरह चेक करना है, गैस सेंसर होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं, हमने आपको प्रैक्टिकल में हम पढ़ा भी रहे। ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया अपना, ठीक है, ऐसे गैस सेंसर होगा, ये सब आपके क्या होते हैं, सेंसर। अब जब सेंसर पूछते हैं तो फिर एक्चुएटर भी पूछते हैं, क्योंकि सेंसर का काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना, तो एक्चुएटर का काम क्या होता है, उस पर एक्शन लेना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्चुएटर के बारे में पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे एक्चुएटर क्या है, एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि स्विचिंग ऑन अ फैन। जैसे कि क्या होता है कि जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो अपना फैन ऑन हो जाता है ना, जैसे अपन स्विच ऑन करेंगे तो फैन होगा, तो जो फैन की जो मोटर है वो किसका काम करती है, एक्चुएटर का काम करती है। तो अपन इस तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं इसमें कि एक्चुएटर एन एक्चुएटर क्या करता है आपका, परफॉर्म करता है एक्शन, परफॉर्म एक्शन, ठीक है, एन एक्चुएटर परफॉर्म एक्शन। और अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो क्या करोगे, बेस्ड ऑन डेटा, और डेटा हमें कहां से रिसीव होता है, जहां से वो सेंसर हो गया, कहीं से भी इलेक्ट्रिकल के द्वारा में, जो जैसे फैन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे मिलती है, तब जाके वो क्या करता है, वहां पे फैन अपना चलता है। तो क्या होगा, एन एक्चुएटर परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन रिसीव्ड, बेस्ड ऑन डेटा रिसीव्ड। अब सचेस अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, स्विचिंग ऑन अ फैन, ठीक है, स्विचिंग ऑन अ फैन, ये आपका इसका एग्जांपल कहलाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे थे, डिफाइन द टर्म स्मार्ट डिवाइस। अब स्मार्ट डिवाइस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसे डिवाइस जो कि क्या होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जो और वो क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, सेंड करते हैं, और उन पे क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, है ना। तो ये अपना क्या कहलाता है, अपना स्मार्ट डिवाइस। मैं इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से डिफाइन कर पाए। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस आप लोगों को वो वाली पीडीएफ लेना, तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, स्मार्ट डिवाइस, इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इज connected to the internet and can collect send और एक्ट करे, ठीक है, यही होता है स्मार्ट डिवाइस, एक्ट ऑन डेटा, जो कि काम करे, एक्ट
ऑन डेटा, उस डेटा मिले हुए डेटा पे एक्ट कर सके, वो अपना क्या होता है स्मार्ट डिवाइस का ये काम होता है। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ कनेक्टिविटी इन आईओटी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आईओटी डिवाइस का कम्युनिकेशन होना है ना, क्या करता है आईओटी डिवाइस को कम्युनिकेट करना और जो कि डेटा को शेयर कर सके एक डिवाइस से तो दूसरे डिवाइस में। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यही कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन इसका आंसर, इसमें सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं इट allows IoT devices क्या अलाउ करता है, हमें डेटा को शेयर करने के लिए ये हमें अलाउ करता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इट अलाउ IoT devices to communicate to communicate and share data with other device। ओके, और क्या क्या पूछ सकते हैं, आईओटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। अच्छा, आईआईओटी का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम इसमें कवर करने वाले अपनी मैराथन क्लास में। तो बस एक क्लास आप देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पे जो आपका बायबा है वो पूरा आपका कंप्लीट अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हमने सारे बायबा के क्वेश्चंस रख लिए हैं। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेंशन एनी टू में सबसे ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट होती है एमक्यूटीटी और दूसरी होती है सीओएपी, ठीक है। इनको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म आएगा मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग का एग्जामिनर वहां पे पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एमक्यूटीटी, ठीक है। एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो क्या होता है मैसेज, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, क्या आएगा आपका मैसेज क्यूइंग, फिर उसके बाद आपका आएगा टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और ये है क्या आपकी लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जो कि आईओटी में यूज होती है, ठीक है। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लाइट वेट क्या है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है आपकी। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी, ठीक है। ये आपकी रहेगी यहाँ पे। अब आ रहा है व्हाट इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंटरनेट इन आईओटी, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनेट इन आईओटी। अब बताइए जरा इसमें आप क्या बताएंगे यहाँ पे। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंप्लीट कर ही लिया अपना। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक मीडियम है जिसके द्वारा आईओटी डिवाइस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से जब पूछा जाएगा व्हाट इज इंटरनेट एंड आईओटी, तो क्या बताना है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपके आईओटी के जो डिवाइस है वो आपस में क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो मैं यही डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से बनेगी, द इंटरनेट इज द मीडियम through which IoT device, क्या लिखेंगे, through which IoT device communicate, सीधा सीधा लिख सकते हैं through which IoT device communicate। ओके, तो आपको हिंदी में क्या बनेगा, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आईओटी डिवाइस आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है आपका, एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक जैसे नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, वैसे आईओटी के अंदर अगर हम बात करें तो हर एक डिवाइस का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम लोग उसकी पहचान करते हैं नेटवर्क में। तो क्या बनेगा यहाँ पे आंसर आपका, कि अगर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे, अ यूनिक नंबर that assigned to each IoT device to identify it on a network, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, आईपी एड्रेस को आप बता सकते हैं। अब पूछा जाएगा व्हाट इज क्लाउड इन आईओटी, आईओटी में क्लाउड क्या होता है। ये वाला लास्ट टाइम पे एग्जामिनर ने पूछा था, मैं भी वहीं पर बैठा था, तब जाके ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि मैं भी बायबा लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि आपको पता है सेंटर से है, तो मैं भी कभी कभी बायबा लेता हूँ, एग्जामिनर भी लेते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता पा रहे हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लाउड इन आईओटी। तो क्लाउड क्या है, एक रिमोट सर्वर है जहां पे आईओटी डिवाइस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। आईओटी डेटा जो डिवाइसों का डेटा होता है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्लाउड का मतलब ही क्या होता है, इंटरनेट पे डेटा रखना। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, एक सर्वर, रिमोट बोल सकते हैं, कभी भी क्लाउड की बात हो उसको रिमोट बोलते हैं। रिमोट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। तो हम क्या बोलेंगे, एक रिमोट सर्वर है, रिमोट सर्वर वेयर IoT डेटा इज स्टोर। ठीक है, रिमोट सर्वर है जहां पे IoT डेटा क्या होता है आपका, स्टोर होता है। तो मैंने लिख दिया स्टोर्ड, प्रोसेस एंड एनालाइज। ठीक है, जिस पे अपन लोग फिर काम वगैरह वहां पे करते हैं, तो वो अपना यहाँ पे कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये तो सीधा सीधा है एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही लेता हूँ और मेरे बगल में जो एग्जामिनर होते हैं हम वो लोग भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। इसलिए मुझे डिटेल में हर एक चीज पता रहती है एग्जाम से रिलेटेड, इसलिए मैंने बोला है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कॉमेंट बॉक्स में, तो उसको ज्वाइन होकर रखें, क्योंकि हम आपको एग्जाम वाले दिन भी अपडेट देते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एज कंप्यूटिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, एज कंप्यूटर क्या हो, कंप्यूटिंग क्या होता है। तो आंसर क्या लिखना है, प्रोसेसिंग डेटा नियर द डिवाइस इटसेल्फ। ठीक है, एज कंप्यूटिंग कहलाता है, रादर देन सेंडिंग एवरीथिंग टू द क्लाउड। ठीक है, सिंपल सा है कि जहां पे क्या होता है, अपने पास के डिवाइस में क्या अपने आप डेटा का प्रोसेस हो, वो अपना कहलाता है एज कंप्यूटिंग। जैसे आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपको आंसर कैसे लिखना है इसमें, प्रोसेसिंग डेटा near the device itself rather than sending everything ठीक है, टू द क्लाउड। ये इसका आपका प्रॉपर तरीके से ये डेफिनेशन है कि एज कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि अपन लोग डेटा को क्या है भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको हर एक चीज अपन क्लाउड पे भेजेंगे। तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे एज कंप्यूटिंग कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर वाले। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि अपने कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू होता है ना, वैसे ही अपने यहाँ पे जो IoT डिवाइस होता है उसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। मतलब कि क्या है, कंप्यूटर की एक चिप होती है जो कि IoT डिवाइस को कंट्रोल करती है। तो क्या है, अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि स्मॉल कंप्यूटर की चिप होती है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल कंप्यूटर on a chip used to control IoT डिवाइस है ना, यूज टू कंट्रोल IoT डिवाइस। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल अगर पूछ लें, हो सकता है एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लें, तो एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल देना है ESP जैसे सबसे पहले तो आप लोग आर्डिनो दे देना। ठीक है, आर्डिनो भी क्या है कि इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ESP ओके 32। ESP आपका होता है, इसमें चिप का नाम होता है ESP 8266। ठीक है, ये आपका इसमें रहेगा 8266। तो आपको आर्डिनो इसका एग्जांपल देना है, दूसरा आपको एग्जांपल ये भी दे देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, नेम 2 माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन IoT। ठीक है, 2 माइक्रो कंट्रोलर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता पूछते भी हैं कई बार। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या देना है माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि आप पूरे सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं, आर्डिनो यूनो। और दूसरा दे देना आप लोग, इसको बिल्कुल रट लेना, इस क्वेश्चन को बहुत पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, ESP 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि देखिए कुछ यूट्यूब चैनल आपको गलत कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मैंने देखा हुआ था, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आपको पता है कि हम आपको जेन्युइन कंटेंट क्यों प्रोवाइड करा पाते हैं, उसका रीजन मैंने बता दिया है। क्योंकि एग्जाम हमारे यहाँ होते हैं और फिर हम वाइवा भी लेते हैं, तो इस वजह से हमें पता रहता है। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बना के बता रहे हैं, इसलिए आप एक चैनल से तैयारी करिए, यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम, आपका सीधा सा आपको एग्जाम में देना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम। और इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि एक पर्टिकुलर काम को कर सके। जैसे कि अगर टेम्परेचर सेंसर है तो उसका काम क्या है, अपना टेम्परेचर को कलेक्ट करना। या फिर फायर अलार्म है तो उसका काम क्या है कि जैसी जो लिमिट होगी उसके टेम्परेचर की बाहर जाए तो वो उसका बजना, तो वो क्या होता है आपका टेम्परेचर सेंसर। तो इन सबको क्या होता है अपना एक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। जैसे आप लोग की AC हो गया, फ्रिज हो गया,
है ना, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सभी में लगे होते हैं जिसमें हम लोग डिस्प्ले पे चीजें हमें दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम की आपको डेफिनेशन, एम्बेडेड सिस्टम की आपको क्या है डेफिनेशन देना है, जो कि आपकी होती है अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लिख देना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म, ठीक है। डिजाइन टू परफॉर्म क्या परफॉर्म करेगी हमारा, एक स्पेसिफिक टास्क, जो भी पर्टिकुलर काम कर रहा है वो सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक टास्क को वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। वो हमारा क्या कहलाता है, एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पे करेगा स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक फंक्शन, टास्क फंक्शन बात एक ही होती है, आप लोग चाहे तो फंक्शन लिख देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज रियल टाइम डेटा इन आईओटी। अब आईओटी में रियल टाइम डेटा का मतलब क्या पूछ रहे हैं, डेटा, इसका मतलब क्या होता है, जो हाल के में डेटा इवेंट्स अकर होता है वो अपना होता है, क्योंकि रियल टाइम का मतलब क्या होता है, एट अ टाइम जो भी हमें मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा दैट इज, क्या लिखेंगे, कलेक्टेड, डेटा दैट इज कलेक्टेड एंड यूज्ड इमीडिएटली, है ना, यूज्ड इमीडिएटली एज इवेंट अकर। जैसे ही कोई इवेंट अकर हुआ और इमीडिएटली हमें डेटा को क्या करना है, एक्शन लेना है, अकर करना, वो अपना कहलाता है। नेक्स्ट आएगा, देखिए व्हाट इज गेटवे इन आईओटी। ये भी पूछा जाता है गेटवे, यहाँ से देखो ऐसे पूछते हैं कि गेटवे बताइए, गेटवे के बारे में बताइए क्या होता है। तो आपको क्या बता रहा है गेटवे के बारे में, कि आईओटी डिवाइस जो कि होता है, जो कि कनेक्ट करता है, आईओटी डिवाइस दैट कनेक्ट आईओटी डिवाइस टू द क्लाउड और सर्वर, ठीक है। तो सीधा सी बात है कि आपकी क्या है, आईओटी डिवाइस है, डिवाइस, ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा डिवाइस जो कि कनेक्ट करे, दैट कनेक्ट्स, ऐसा डिवाइस दैट कनेक्ट्स आईओटी डिवाइस टू द सर्वर या क्लाउड, कुछ भी, आईओटी डिवाइस टू द सर्वर, है ना। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, सर्वर और क्लाउड भी लिख सकते हैं। तो सर्वर हो गया आपका, क्लाउड हो गया। तो गेटवे क्या होगा, अ डिवाइस दैट कनेक्ट आईओटी डिवाइस टू द सर्वर। तो ऐसा डिवाइस जो कि कनेक्ट करता है आईओटी डिवाइसेस को सर्वर वगैरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, व्हाट आर नोड्स इन आईओटी। आईओटी में नोड्स क्या होते हैं, तो नोड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके सेंसर हो गए, एक्चुएटर हो गए, ये सब जो नेटवर्क में जो भी डिवाइस जोड़ते हैं। अगर हम आईओटी का टर्म इसमें से हटा देते हैं और हम आपसे कहेंगे नोड क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क में जब जोड़ते हैं तो वो हमारे नोड्स कहलाते हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम आईओटी की बात कर रहे हैं तो आईओटी में क्या बताएंगे अपन नोड्स को, तो यहाँ पे सीधा सीधा बताएंगे डिवाइसेस, इस तरह से आप लिख सकते हैं, डिवाइसेस दैट क्या कहलाते हैं, सेंसर हो गया, ये जो भी हम जोड़ते हैं ना, दैट सेंसर हो गया आपका, एक्चुएटर हो गया, ये सब अपने क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं इन द आईओटी नेटवर्क। अब अगर ये बात कंप्यूटर में होती तो क्या कहलाते हैं, इन द कंप्यूटर नेटवर्क, नोड्स इज अ कंप्यूटर। और यहाँ पे हमने क्या लगाई इसलिए लाइन, इन द आईओटी नेटवर्क भी लिख सकते हैं, इन द नेटवर्क लिख सकते हैं, आईओटी नेटवर्क भी आप लिख सकते हैं। तो आईओटी नेटवर्क में जो भी डिवाइस हम लोग जोड़ रहे हैं, चाहे सेंसर हो चाहे एक्चुएटर हो, ये सब क्या कहलाते हैं, अपने नोड्स कहलाते हैं। अब पूछ रहा व्हाट इज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या होती है, जहां पर भी, जिस सिटी में भी आईओटी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, मैनेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं आईओटी, वो अपना क्या कहलाता है, यहाँ पे स्मार्ट सिटीज कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की, तो क्या लिखेंगे, अ सिटी, ठीक है, यहाँ पर आएगा अ सिटी दैट यूजेस आईओटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीधी सी बात है, अ सिटी दैट यूजेस आईओटी टेक्नोलॉजी, वो अपना क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा आपका स्मार्ट सिटी होगा। और कुछ बढ़ाना हो तो आप लिख सकते हैं दैट मैनेज, टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका। और क्या होगा, एंड सर्विस इफिशियंटली, एंड सर्विस इफिशियंटली, ठीक है। ये सब आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आपका क्या है, स्मार्ट सिटी का मतलब होगा जहाँ पे भी सिटी में क्या यूज हो रहा है, आपका आईओटी डिवाइस यूज हो रहा है, वो अपने क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी का एग्जांपल होता है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये आपका रहेगा स्मार्ट सिटी। अब पूछ रहा व्हाट इज स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब पूछ रहा स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका क्या होता है। तो देखिए स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होगा, जहां पर अपन क्या करें, आईओटी का यूज करें, जैसे सॉइल हो गया, वेदर हो गया, क्रॉप कंडीशन हो गया, फार्मिंग वगैरह में हम लोग यूज करेंगे, वो अपना स्मार्ट एग्रीकल्चर कहलाएगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आईओटी टू मॉनिटर, इस तरह से आएगा, यूजिंग आईओटी टू मॉनिटर, ठीक है, क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे वेदर वगैरह हो गया, वेदर हो गया, है ना, फॉरकास्ट, क्रॉप वगैरह कंडीशन हो गई, एंड क्रॉप कंडीशन, ये सब वगैरह
काम में लेना, फार्मिंग वगैरह में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जहाँ पे अपन एग्रीकल्चर किसान वाली फील्ड में भी यूज कर ले, वो अपना यहाँ पे कहलाता है। ओके, तो ये हो गया आपके ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, पूछा जा रहा है हाउ डज एन IoT हेल्प इन हेल्थ केयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला कई बार पूछते भी हैं कि बताइए मेडिकल फील्ड में कैसे यूज होगा। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देखिए कैसे देना है, कैसे यूज होगा अपना IoT। तो क्या होगा, जैसे कि अपने वियरेबल डिवाइस होते हैं ना, पहनने वाले जो डिवाइस होते हैं अपने, तो उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे हाथ में अपन लोग पहन सकते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह की मशीनें आती हैं, अलग अलग तरीके के डिवाइस आते हैं, जैसे पल्स वगैरह को हम लोग चेक कर सकते हैं डिवाइसों में। जैसे और भी देखे होंगे आप लोगों ने, जैसे BP वगैरह चेक होता है तो डिवाइस को हाथ में पहनाते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस आने लगे अब तो अपने हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उसको बताएंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, थ्रो, यहाँ पे आप लिखोगे थ्रो वियरेबल डिवाइस, थ्रो वियरेबल, थ्रो वियरेबल डिवाइस लाइक फिटनेस, है ना, फिटनेस वगैरह, फिटनेस बैंड हो गया कि भाई आपने कितनी क्या कैलोरी ले रखी है, या फिर क्या आपका वो है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। तो और क्या हो सकता है कि कोई इंटरनेट के द्वारा क्या करते हैं, रिमोट को, मतलब रिमोटली हेल्थ मॉनिटरिंग कर सके, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, डॉक्टर्स वगैरह को जैसे हम लोग चीज़ें देते हैं वियरेबल टाइप की, जिससे हमें पता चलता रहता है अपने बॉडी की कंडीशंस के बारे में, वो सब आपके यहाँ पे इसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। तो देखिए ये तो स्मार्ट होम वाला एग्जांपल हो गया, मतलब कि जहां पर हम क्या कर सकें, अपने लाइट, फैन, लॉकर्स वगैरह को, लॉक्स हो गया, लॉक हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इन सबको हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर पाए, है ना। तो वो किससे, IoT का एग्जाम्पल यही कहलाता है कि हम लोग अपने डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहा है। वो क्या, किसका एग्जाम्पल कहलाता है आप लोग का यहाँ पे, स्मार्ट होम का एग्जाम्पल कहलाता है। जैसे कि कंट्रोलिंग होम डिवाइसेस, क्या लिखेंगे, कंट्रोलिंग होम डिवाइसेस लाइक, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लाइक आपका क्या हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया। ठीक है, यूजिंग, किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, मोबाइल फोन के द्वारा, है ना, स्मार्टफोन के द्वारा हम लोग क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो ये अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल कहलाएगा। दूसरा और भी होता है कि हम अपनी वॉइस के द्वारा भी कर पाए, है ना। तो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, वॉइस, वॉइस कमांड। जैसे एलेक्सा वगैरह होगा, आपने नाम सुना होगा एलेक्सा का, तो वो वही काम करता है अपना एलेक्सा। ओके, स्मार्ट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, व्हाट इज स्मार्ट होम ऑटोमेशन, तो क्या होगा, कंट्रोलिंग होम डिवाइसेस लाइक, जैसे लाइट, फैन, यूजिंग स्मार्टफोन, इन सबको कंट्रोल कर लेना, वो अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्मार्ट होम का एग्जाम्पल कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं वियरेबल डिवाइस क्या होती है। तो वियरेबल डिवाइस वो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आप लोग क्या पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं। तो व्हाट इज वियरेबल डिवाइस, अ डिवाइस ऑन द बॉडी दैट ट्रैक हेल्थ और एक्टिविटी, है ना। स्मार्ट वॉच आप लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के जो चीजों को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो आपको लेकिन डेफिनेशन क्या दिखानी है, अ डिवाइस दैट, ठीक है, अ डिवाइस दैट, कैसे लिख सकते हैं आप लोग इसको, अ डिवाइस दैट ट्रैक हेल्थ और एक्टिविटी, ट्रैक हेल्थ एंड एक्टिविटी, ट्रैक हेल्थ एंड एक्टिविटी, किस चीज की, बॉडी की एक्टिविटी लिख सकते हैं आप लोग, आप लिख सकते हैं इसमें दैट ट्रैक बॉडी, है ना, लिख सकते हैं दैट ट्रैक बॉडी हेल्थ एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं। वियरेबल मतलब, वियर का मतलब क्या होता है, पहनने, तो पहनने वाले डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं RFID फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया और एग्जाम में इसका आया भी था आपका फुल फॉर्म। तो क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए फुल फॉर्म तो आप लोग सब कुछ अच्छे से सब पढ़ के जाइएगा, जिससे कि क्या हो आप लोगों के वहां पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये रहेगा आपका, क्योंकि ये जरूरी है, फुल फॉर्म ज्यादातर पूछे जाते हैं, इजी भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं आपके फुल फॉर्म, तो जरूर से आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ RFID इन IoT। तो इसका यूज पूछ रहे हैं, तो इसका यूज किस काम में आता है आपको, ट्रैक करने के, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट और पीपल यूजिंग रेडियो सिग्नल। ठीक है, आंसर आएगा आपका यहाँ पे ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, और प्यूपल को भी कर सकते हैं हम लोगों को भी कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स और प्यूपल्स, है ना, यूजिंग रेडियो सिग्नल, ये आपका यहाँ पे कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पूछ रहा है, नेम 2 IoT ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 2 IoT ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखिएगा, एक तो आपका यहाँ पे जो IoT का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका होता है कॉन्टिकी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कॉन्टिकी, CONTIKI,
TI KI, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक तो इसको हम लोग पूरा लिख देना, आप लोग पूरा होगा इसमें क्वांटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका RIO, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दूसरा आपका होता है RIOT, ठीक है RIOT OS, ये आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, इसलिए इस क्लास को खत्म होने का फिर से देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल से रट लो आप लोग, और PDF जरूर ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज लेटेंसी इन आईओटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, डिले टाइम बिटवीन द डेटा ट्रांसमिशन एंड रिस्पांस, तो जो बीच का टाइम होता है ना डेटा ट्रांसफर और रिस्पांस का, वो अपना क्या कहलाता है, लेटेंसी कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द टाइम डिले बिटवीन डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये अपना कहलाता है यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये आपका कहलाएगा क्या, यहाँ पे लेटेंसी इन आईओटी आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ सेंसर यूज्ड इन आईओटी। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे होते हैं, अपन लोगों ने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया आपका, ठीक है, गैस सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। तो आप लोग को ये तो कुछ नाम याद ही रखना है, कम से कम 2-3 आप लोग बता दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, आपको अच्छी खासी नॉलेज भी है आप लोगों को सेंसर्स की। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स इन आईओटी। आईओटी में डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना फ्रॉम डिवाइसेस टू मेक स्मार्ट डिसीजन, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगी अपने यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, एनालाइज, ANALYZE, एनालाइज डेटा फ्रॉम डिवाइसेस टू मेक स्मार्ट डिसीजन, ठीक है, ये आपका डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। स्मार्ट डिसीजन, निर्णय लेना, मतलब कि सही डिसीजन लेना, या ज्यादा से ज्यादा अच्छा बेटर अपन लोग डिसीजन ले सकें, जिससे कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड एक्चुएटर। तो देखिए सेंसर का काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना, एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्शन परफॉर्म करना। और ये भी पूछा जा सकता है, सेंसर आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और जो आप लोगों का एक्चुएटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट मतलब इनपुट करना। तो क्या लिखेंगे, तो सेंसर क्या होगा, अगर आपको बताना है तो क्या लिखना है, सेंसर कलेक्ट डेटा, इस तरह से लिख देना आप, सेंसर, इस तरह से आपको बताना है सेंसर कलेक्ट डेटा। और दूसरा एक्चुएटर को कैसे बताएंगे, एक्चुएटर परफॉर्म एक्शन, है ना, यही काम होता है, एक्चुएटर परफॉर्म्स एक्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, सेंसर, और उसमें डिफरेंस रहेगा। और भी बताना चाहो तो ये भी बता देना, सेंसर क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है, जबकि एक्चुएटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि एक्चुएटर क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए क्या होता है, एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप लोगों, जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क इन आईओटी। आईओटी में पूछ रहा है नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू शेयर डेटा, सीधी सी बात होता है, जहां पे बहुत सारे डिवाइस आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो क्या लिख देंगे अपन लोग, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, क्या लिखेंगे नेटवर्क को, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है कनेक्टेड टू शेयर डेटा, क्योंकि एक नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसों का कलेक्शन कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ वाईफाई इन आईओटी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द इंटरनेट, एक ऐसा क्या प्रोवाइड कराता है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है आपका वाईफाई, क्योंकि वाईफाई वैसे सभी लोग जानते ही हैं, तो लेकिन आईओटी में पूछेंगे तो क्या लिखना है आपको, इट प्रोवाइड, इस तरह से प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बाय बाय देख पाए, इट प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना, बिना किसी तार के अपन लोग अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। और डिटेल में लिखना है तो किस किस की भी, बिटवीन डिवाइसेस एंड इंटरनेट। ओके, अगर आप लोग को पीडीएफ ये वाली भी सेपरेटली लेनी है तो आप बात कर लीजिएगा, वैसे उस पीडीएफ के साथ लेने पे ये पीडीएफ फ्री मिलेगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बात कर लीजिएगा, वहां पे ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, इसका जो भी प्राइस होगा वहां पे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए पीडीएफ पूरी सभी तैयार हो चुकी है ओरिजिनल पेपर की, तो सभी मॉड्यूल की ले लीजिए, जो भी 2 पीडीएफ लेगा उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी पीडीएफ मिल रही है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं व्हाट इज जिगबी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत आप लोगों ने सुने होंगे जब से आप लोगों ने पूरी बुक पढ़ी होगी। तो यहाँ हम लोग इसको बायबा में जब पूछते हैं ना तो आपको एक लाइन में आंसर देना होता है। तो जिगबी के बारे में आपको क्या बताना है, एक लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आईओटी में यूज होती है। तो क्या बताना है, अ लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन, a low power wireless communication protocol used in IoT। ठीक है, किस में यूज होती है, आपकी IoT में यूज होती है। तो यूज्ड इन IoT। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज ब्लूटूथ। यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज ब्लूटूथ। यहाँ पे पूछ रहे हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाया था। तो ये भी क्या है, एक वायरलेस प्रोटोकॉल है दैट अज्यूम लेस एनर्जी एंड इज यूज टू मैनी IoT डिवाइसेस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। ये भी क्या है, अब तो सीधा सीधा आपको आंसर देना है, अ वायरलेस, सीधा सीधा है एक वायरलेस। क्योंकि इसमें भी अपन लोग क्या करते हैं, कोई इसमें कुछ आप लोग ऑलरेडी यूज करते हैं अपन ब्लूटूथ का। तो इसमें भी ऐसा कुछ तो है नहीं है कि कुछ अलग से वायर वगैरह लगाना हो। तो आप सीधा लिख देना, अगर आपसे पूछा व्हाट इज BLE तो सीधा सीधा आपको आंसर देना है, अ वायरलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, वायरलेस प्रोटोकॉल होती है आप लोगों की जो कि क्या करती है, कंज्यूम करती है एनर्जी एंड इज यूज्ड इन मैनी और IoT डिवाइस। बहुत सारे डिवाइसों में क्या करते हैं, यूज भी करते हैं इसको अपन। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, आपको डिटेल में लिख देता हूँ। अ वायरलेस प्रोटोकॉल दैट कंज्यूम लेस एनर्जी, एंड इज यूज्ड इन, बहुत सारे IoT डिवाइसेस में ये यूज भी होती है, यूज्ड इन मैनी IoT डिवाइसेस। ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे BLE कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन IoT। इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपन लोग को IoT में, क्योंकि देखिए हमारे डिवाइस को जो डेटा होता है वो किस पे होता है, इंटरनेट पे होता है। इसलिए इसके लिए सिक्योरिटी तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी को करना। तो क्या होता है इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड डेटा फ्रॉम हैकिंग। सीधा सीधा है, टू प्रोटेक्ट devices and data from hacking। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी कहलाएगा। और क्या बोल सकते हैं, अनऑथराइज को यूजर है वो एक्सेस ना कर पाए हमारे डेटा को, तो ये सब आपका क्या कहलाता है, ये आपका यहाँ पे यही सब क्या कहलाएगा, आपका सिक्योरिटी कहलाएगा। ठीक है, IoT में। नेक्स्ट आपका देखिए व्हाट इज एन्क्रिप्शन इन IoT। ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेटा को कन्वर्ट करना किसमें, कोई सिक्योर फॉर्मेट में। ठीक है, या फिर कैसे कोई हमने कोई फाइल भेजी, जो अपना पासवर्ड होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को अलग अलग डिजिट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसका नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं। तो ये अपन एक तरह से क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है इसी। लेकिन इस फॉर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हम अपना डेटा भेज तो रहे हैं लेकिन कैसे भेज रहे हैं, कुछ कोडेड फॉर्म में भेज रहा है। तो वो अपना क्या होता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। तो इसको अगर हम बात करें तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे कन्वर्टिंग डेटा, इनक्रिप्शन पूछते भी हैं एग्जामिनर, इनक्रिप्टिंग डेटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। सीधा सीधा बोल दे रहे इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट, अपने डेटा को सिक्योर फॉर्मेट में बदलना क्या होता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं व्हाट इज इंटर ऑपरेबिलिटी इन IoT। IoT में इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होती है, तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होती है, आपका एबिलिटी टू डिवाइस दैट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर टू वर्क टुगेदर। इंटर ऑपरेटिबल मतलब क्या होता है कि एक एबिलिटी है ऑफ डिवाइसों की, जहां पे क्या होता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द एबिलिटी। हम आपको सब क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि यहाँ पे एग्जामिनर ने अभी तक इंटर ऑपरेटिबिलिटी के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कहा इंटर ऑपरेटिबिलिटी वाला रह रहा था, तो वो भी हम आपको यहाँ पे कवर करवा दे रहे हैं। तो द एबिलिटी ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर to work together, to work टुगेदर। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे पूरे IoT से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज फर्मवेयर इन IoT। तो फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर दैट कंट्रोल द डिवाइस। तो कोई आपसे पूछा फर्मवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर एम्बेड होता है हार्डवेयर में और जो डिवाइसों को कंट्रोल करता है वो आपका क्या होता है, फर्मवेयर कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर
इम्बेड, है ना, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड, EMBEDD, एम्बेडेड इनटू, एम्बेडेड मतलब उसमें इनबिल्ट है, जुड़ा हुआ है, इनटू डिवाइसेस, इनटू हार्डवेयर दैट कंट्रोल द डिवाइसेस, दैट कंट्रोल द, दैट कंट्रोल द डिवाइसेस। ओके, ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, फर्मवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर दैट कंट्रोल द डिवाइसेस, ये आपका फर्मवेयर यहाँ पे कहलाएगा। अभी भी हमारे टोटल यहाँ पे आज हम लोग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज की मैराथन क्लास में। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं कि सर इसका पार्ट 2 भी लाइए, तो आप लोग हमें क्या करें, व्हाट्सअप करें कि सर हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हम आपको इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पेपर वहां पे कर सके। पेपर की तो क्लास हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों की यहाँ पे वाइवा की भी कोई तैयारी मैं यहाँ पे आप लोगों की करवा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी आपकी और जोरदार तरीके से तैयारी यहाँ पे चल रही है। पूछ रहा है हाउ कैन IoT बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज होता है, जैसे जीपीएस हो गया आपका, है ना, जीपीएस ट्रैकिंग है, ये आपका किस में यूज करते हैं अपन लोग, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं ना कहाँ तक प्रोडक्ट गया, कहाँ तक क्या हुआ। दूसरा क्या होता है आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग की बात करें, तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी आपका इसी के अंदर आएगा ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा क्या है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम हो गया। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल है। स्मार्ट पार्किंग हो गया आपका, स्मार्ट पार्किंग। ओके, नेक्स्ट अब व्हाट इज डैशबोर्ड इन IoT। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे IoT का डैशबोर्ड क्या होता है। तो देखिए, डैशबोर्ड की अगर हम बात करें IoT में, तो डैशबोर्ड क्या होता है, एक आपका विजुअल इंटरफेस होता है जो रियल टाइम डेटा को क्या करता है, शो करता है, जहां पे हम लोग मॉनिटर कर पाते हैं, देख पाते हैं चीजों को। तो कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक इंटरफेस, स्पेसिफिक इंटरफेस। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट शोज रियल टाइम डेटा फ्रॉम डिवाइसेस। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कि कोई डिवाइस है, उस पर क्या है, डिस्प्ले है, उस पर आप कुछ देख रहे हैं उस डिस्प्ले पे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डैशबोर्ड ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट है व्हाट इज अ यूज केस। अब पूछ रहा है यूज केस क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं एप्लीकेशन ऑफ IoT इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यूज केस क्या होता है, जैसे कि कोई अपन लोग कोई प्रॉब्लम है ना, तो डिवाइसों के द्वारा क्या कर रहा है, अपन लोग उसको देख पा रहे हैं, तो क्या है कि एक एप्लीकेशन ऑफ IoT रियल वर्ल्ड सिचुएशन को बताती है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल और एप्लीकेशन। ठीक है, कोई ऐप की भी बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ IoT, ऑफ IoT इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या लाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज स्केलेबिलिटी इन IoT। अब पूछ रहे हैं कि स्केलेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे यूज केस, दूसरा कुछ स्केलेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि ऐड करना में डिवाइसों को क्या करना है, ऐड करना है। स्केलेबिलिटी का देखिए पहले मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई IoT डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, अब हमें उसमें और जरूरत पड़ जाए किसी और डिवाइसेस की, तो हमारा क्या हो, डिवाइस ऐड हो जाए और उसकी कोई परफॉर्मेंस क्या हो, लॉस ना हो, वो क्या होता है, स्केलेबिलिटी कहलाता है। जैसे स्पीड वगैरह बढ़ाना है, या डिवाइस हमारा सही चल रहा है लेकिन हमें एक आध डिवाइस और उसमें जोड़ना है, तो हम क्या चाह रहे हैं, वहां पे हमारी परफॉर्मेंस भी लॉस ना हो, लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो काम करता रहे, है ना। तो क्या बोलेंगे, द एबिलिटी टू एड मोर डिवाइसेस, द एबिलिटी to add more devices without, क्या लिख देंगे, विदाउट परफॉर्मेंस लॉस, है ना, विदाउट परफॉर्मेंस लॉस, मतलब डिवाइस की परफॉर्मेंस भी खराब नहीं हो और हम कोई डिवाइस को ऐड कर पाए। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, नेम टू क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन IoT। बताइए जरा, IoT में कोई हमें दो क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जो IoT में यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो AWS बिल्कुल से रट लो, AWS हो गया, AWS IoT बोल सकते हैं आप पूरा इसको, AWS IoT हो गया। दूसरा आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। AWS कई काफी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, और दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं, अज्योर IoT। ओके, तो टू क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके ये दोनों हो गए। क्लाउड मतलब सीधा सा बात है, आप लोग ऐसा एग्जांपल याद रखिए, जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है इंटरनेट पे डेटा सेव करना, वही अपने क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज अ डिजिटल ट्विन। अब डिजिटल ट्विन क्या होते हैं, तो ये वर्चुअल मॉडल होते हैं, वर्चुअल मॉडल ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट
ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं बिहेवियर वगैरह को। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, डिजिटल ट्विन वाला। ये तो प्लेटफॉर्म वाला तो हमेशा ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आप लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल मॉडल ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल मॉडल ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है अपना। और अगर यूज की बात करें तो क्या करता है, मॉनिटर करता है बिहेवियर वगैरह को यहाँ पे। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन आईओटी। एआई का क्या रोल है, तो एआई का काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना है ना, और स्मार्ट डिसीजन ऑटोमेटिकली लेना। जो आपका रोबोट वगैरह होता है, ये आपका क्या है, एआई का एग्जांपल। और एआई तो आप लोग देख ही रहे हैं आजकल मार्केट में कितना ज्यादा ट्रेंड पर है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एआई। और ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या होता है, एआई हेल्प इन एनालाइजिंग डेटा, है ना, एनालाइजिंग डेटा दैट मेक स्मार्ट डिसीजन मतलब अच्छे से अच्छा, जो कि बेस्ट अप्रोच हो, उसका यूज करके कोई हमें अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड मिले। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मार्ट डिसीजन। ये आपका इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, स्मार्ट डिसीजन। और एआई है तो काम कैसे करता है, ऑटोमेटिकली करता है। तो आंसर आप ये भी लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट आप देख ही रहे हैं, व्हाट इज आईओटी इकोसिस्टम। आईओटी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि आईओटी इकोसिस्टम क्या होता है। तो सीधी सी बात होती है, जो आईओटी इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है, जहां पर हम लोग आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर यूजर मतलब कुल मिला के पूरा सिस्टम आईओटी पूरा तैयार हो चुका है। ऐसा सिस्टम जो पूरा आईओटी तैयार है, वो अपना यहाँ पे कहलाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। और इसमें अपने सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे, फिर इसमें हमारे यूजर्स भी आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ये पूरा आपका रहेगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे ये कहलाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, बस हमारे 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आज की मैराथन के। बाकी आप लोग बताइए, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हम सेकंड पार्ट भी आप लोग लिए बना देंगे। और सेकंड पार्ट हो सकता है कि हम तैयार कर रहे हैं फुल फॉर्म्स के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड पार्ट फुल फॉर्म्स के ऊपर आईओटी की, तो हम जरूर से लेके आने वाले हैं, तो आप लोग हमें जरूर से बताइएगा। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईओटी। अब पूछ रहा है आईओटी का एडवांटेज क्या है। ये तो देखिए पूछना हमेशा ही पूछा जाता है, आईओटी का एडवांटेज क्या है। तो सीधी सी बात है, ऑटोमेशन है ना, अपने आप काम होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, बेटर डिसीजन मिलेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक तो आपका पहला तो मैंने बता ही दिया, ऑटोमेशन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इफिशियंटली हो गया आपका, रियल टाइम डेटा हमें मिल पाएगा। तो रियल टाइम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रियल टाइम हम लोग डेटा को देख पाते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया। और क्या होता है, बेटर डिसीजन, है ना, बेटर डिसीजन, क्योंकि जो डिसीजन होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से आईओटी डिवाइस यहाँ पे लेता है, बेटर डिसीजन मेकिंग। तो बेटर डिसीजन मेकिंग, 1 मिनट, बेटर डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके। और बाकी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, आप खुद ही बता सकते हैं कि काम क्या होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। यहाँ पे काम अपन ऑटोमेटिक कर लेते हो, बड़े बड़े काम को आईओटी डिवाइस बहुत कम समय में कर देता है, टाइम की बचत होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर बताने पे आओ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन कुछ मैंने आपको बताया, ऑटोमेशन से रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आईओटी। आईओटी में चैलेंज क्या है, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि डेटा क्या है आपका इंटरनेट पे। तो आप बता सकते हैं सिक्योरिटी हो गया, प्राइवेसी हो गया, ये सब क्या है आपके चैलेंजेस है। पावर कंजम्पशन हो गया, डिवाइस कंपेटिबिलिटी हो गया, पावर कंजम्पशन भी लिख लीजिए, पावर कंजम्पशन भी आपका क्या एक चैलेंज है, पावर कंजम्पशन। ओके, तो ये आपका क्या होता है, इसमें चैलेंजेस के अंदर आता है आप लोगों का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईओटी। आईओटी का यहाँ पे फ्यूचर पूछ रहा है कि आईओटी का आखिर फ्यूचर क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं आजकल हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा, इसमें ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। हर जगह पे क्या होगा, जब काम जल्दी होगा तो लोग भाई इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो अपने काम के लिए इसको यूज भी करेंगे जल्दी के। क्योंकि अगर कोई इंसान काम को करने में, चलिए सिंपल सा एग्जांपल से लेके चलते हैं कि अगर मान चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, आप लोग खुद ही समझेंगे क्या है इसमें। देखिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो यहाँ पर कोई काम कर रहा है, वो कितने टाइम, अगर वो कोई पर्सन काम कर रहा है एक डेली, वो कितना 8 घंटे काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। तो अगर वो इंसान जब 6 दिन काम करेगा किसी ऑफिस में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे 48 आवर्स है ना, 48 आवर्स हो जाएंगे,
क्योंकि एक दिन में वो कितना कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना करेगा वो, 48 घंटे काम करेगा। अब अगर हम इसकी जगह पे क्या लगा दें, आईओटी डिवाइस, आईओटी एक मशीन को लगा दें, कोई एक आईओटी रोबोट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक रोबोट लगा देते हैं, ठीक है। इसके प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, एक हमने यहाँ पे मान के चलो, एक हमने यहाँ पे रोबोट लगा दिया जो कि अपना यही वाला काम कर रहा है, रोबोट ये काम कर रहा है यहाँ पे, जो ये पर्सन एंट्री का काम कर रहा था वही काम ये क्या कर रहा है, ये रोबोट यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये रोबोट क्या है, इंसान क्या है, कोई इंसान है वो काम करके क्या हो जाता है, मान लीजिए थक जाता है, तो हम इससे बहुत से बहुत कभी कभी हम इससे 10 घंटे काम करवा लेंगे, ये जो ह्यूमन है कभी कभी हम इससे कितने 10 घंटे काम करवा लेंगे, लेकिन हम इससे 24 घंटे काम नहीं करवा सकते, है ना। तो अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, कोई ह्यूमन है, कोई पर्सन है, वो एक काम को करने में 6 दिन ले रहा है, 48 घंटे काम कर रहा है, वो कब 6 दिन में जब वो काम कर रहा है तब वो 48 घंटे काम कर रहा है। और यही काम अगर हम एक रोबोट को दे देंगे, और जो रोबोट है वो 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन काम करने की क्षमता रखता है ना। तो यहाँ पे रोबोट का क्या रोल हो रहा है कि जो काम एक ह्यूमन 48 घंटे कर रहा है, एक हफ्ते में वो काम 48 घंटे कर रहा है। तो रोबोट कितने, जब रोबोट अगर 24 घंटे काम करेगा तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं अपने, 24 घंटे 2 दिन में होते हैं। तो जो काम एक ह्यूमन कितने टाइम में कर रहा है, एक हफ्ते में करके दे रहा है, रोबोट उस काम को कितने टाइम में करके दे रहा है, सिर्फ 2 दिन में काम करके दे रहा है। अगर सिंपल सी बात कहें तो अगर एक ह्यूमन 8 घंटे क्या कर रहा है, तो 2 हफ्ते में 16 घंटे काम करेगा, 3 हफ्ते में वो कितना काम करेगा यहाँ पे, 24 घंटे काम करेगा, 3 घंटे सॉरी 2 हफ्ते में आपका यहाँ पे देख पाएंगे, 3 हफ्ते में वो कितना काम करके देगा यहाँ पे, 24 वाला जब काम करेगा। चलिए एक डिटेल से समझते हैं, आपको आप खुद समझिए। यहाँ पे एक ह्यूमन ने 48 घंटे काम किया एक हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में वो कितना कर लेगा, इसका डबल कर लेगा, तीसरे हफ्ते में कितना कर लेगा, ट्रिपल, और चौथे हफ्ते में कितना कर लेगा, इतना। अगर हम बात करें तो 48 घंटे वो एक हफ्ते में करता है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे 4 हफ्तों में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2, फिर यहाँ पे आएगा कैरी 3, मतलब कि वो 192 घंटे काम करेगा महीने में, यही निकलेगा ना। अब आप लोग खुद सोचिए, एक महीने में वो 192 घंटे काम कर रहा है, और हमारा जो रोबोट है वो कितना 2 दिन में कितना एक हफ्ते का काम कर रहा है। तो जो रोबोट है वो कितने दिन में कर देगा, यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, दूसरे हफ्ते का हो गया, ये तीसरे हफ्ते का हो गया, और ये चौथे हफ्ते का होगा। मतलब कि आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे रोबोट आपके काम को कितना इजिली कर पा रहा है ना। 2 दिन में वो एक हफ्ते का काम कर रहा है, तो यहाँ पे रोबोट है ना वो 8 दिन में एक महीने का काम करेगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है फ्यूचर ऑफ आईओटी से रिलेटेड। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पर रोबोट ये काम करेगा तो फ्यूचर क्या है इसमें, हर इंसान इसको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। तो क्या बात निकलेगी यहाँ पे, आईओटी विल बी वाइडली यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो आईओटी विल बी वाइडली यूज्ड इन, है ना। अब फ्यूचर में कहाँ क्या यूज होगा, जैसे स्मार्ट सिटीज हो गया, ऑफिसेस हो गया, है ना। एग्जाम्पल तो अब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे जो मैंने बताया है, हेल्थ केयर वगैरह हो गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्थ केयर में भी यूज हो जाएगा। बाकी मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एआई इंटीग्रेशन होगा, तो बहुत सारी फील्डों में हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। ओके, तो ये रही आपकी पहली मैराथन क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो जल्दी से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल पाएगा। और अगर चाहते हैं आप लोग कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए, हाँ सर इसका सेकंड पार्ट लाइए। तो मोस्टली हम सोच रहे हैं एक सेकंड पार्ट पूरा आप लोगों को किस पर बना के दे दें, फुल फॉर्म्स पे आपको बना के दे दें। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट जरूर से बना के देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट पिन जो लगी हुई है उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिख जाएगी, तो आप लोग जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ लेकर इस फ्री पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको जैसे से लेना हो, सेपरेट लेना हो, आप सेपरेट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक बात और, जो जो भी ये पीडीएफ परचेज करेगा उसको जो हमारी सेकंड पार्ट वाली पीडीएफ है वो भी उसको फ्री मिलेगी, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फायदा उठाइए, पीडीएफ को जरूर से परचेज कर लिए, बहुत शानदार पीडीएफ है, आप लोग के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर है। इस पर नंबर पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सअप करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।